हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इम्पॉर्टेंट फिलअप्स और जैसा आप जानते हैं हर लेक्चर में हम 30 MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और प्रैक्टिस सेट की तरह इन MCQs को लगाते चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट। चूंकि वो इनएफिशिएंट प्रूव हुआ तो कंपनी ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्टेड, इजेक्टेड, इविक्टेड और एक्सपेल्ड। फटाफट से आप अपना क्वेश्चन का आंसर मार्क कीजिएगा, तब तक मैं इनको चार ऑप्शन डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए रिजेक्ट क्या होता है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कहते हैं। कोई एप्लीकेशन हो या कोई जॉब हो, जब रिफ्यूज कर दिया जाता है एक्सेप्ट करने के लिए तो उसको कहते हैं रिजेक्ट। और इजेक्ट क्या होता है, किसी मैकेनिज्म में, किसी मशीन में थ्रो के साथ बाहर निकलना, वो होता है इजेक्ट, टू कम आउट। क्लियर। और इविक्ट की बात करें, इविक्ट होता है फ्रेंड्स पुट आउट बाय अ लीगल प्रोसेस। किसी लीगल प्रोसेस से क्या करना, बाहर निकालने के सेंस में आप यूज करते हैं इविक्ट को। और एक्सपेल होता है फोर्स टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, टू फोर्स टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को जबरदस्ती आपसे लीव कराया जाता है तो एक्सपेल हो जाता है। तो रिजेक्ट, इजेक्ट, इविक्ट और एक्सपेल क्या होना चाहिए। कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट का कोई सेंस नहीं है, इजेक्ट भी नहीं लग रहा है और इविक्ट भी नहीं है। मेरे विचार से आंसर शुड बी एक्सपेल्ड। क्लियर। फोर्स टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ने उसको मजबूर कर दिया कि भाई आप जाइए और इसको छोड़ दीजिएगा कंपनी को। क्लियर। तो एक्सपेल्ड यहाँ आपका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़े, मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय advertisement and tend to believe the claims made about the product. Influenced by advertisement है कैसा है, कलरफुल, एग्रेसिव, इफिशिएंट एंड विगरस। भाई एग्रेसिव और विगरस नहीं होने चाहिए, विगरस का कोई मतलब नहीं, एग्रेसिव का नहीं है। इफिशिएंट प्रभावशाली होता है और कलरफुल, कलरफुल अट्रैक्टिव होता है। तो दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, गैस करिएगा। भाई मेरे विचार से अगर एडवर्टीजमेंट की बात है तो इफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कलरफुल। कलरफुल क्या हो गया, रंगीन कह दीजिए, शानदार कह दीजिए, अट्रैक्टिव कह दीजिए, मनमोहक कह दीजिए। क्लियर। तो उन सेंस में हम कलरफुल को यूज करते हैं। और एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्लियर। मल्टी कलर्स की बात ना करके यहाँ कलरफुल का मतलब क्या है, वो अट्रैक्टिव होते हैं। क्लियर। तो अट्रैक्टिव यहाँ होना चाहिए इसका आंसर। द कॉस्ट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग, लिविंग इन द सिटी इज राइजिंग रैपिडली। ये फुल स्टॉप यानी यहाँ पे नहीं है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो द कॉस्ट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग, लिविंग, कौन सा आंसर यहाँ होना चाहिए। कीमत कहना जो चाह रहा है कि शहर में रहने की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है। तो एग्जिस्टिंग कहें, बीइंग का कोई मतलब नहीं है, क्लियर कट। सर्वाइविंग कहें या लिविंग कहें। सर्वाइव क्या होता है, किसी कंडीशन में सर्वाइव कर लेना, किसी एडवर्स कंडीशन के सेंस में मेरे विचार से सर्वाइव को हम यूज करते हैं। क्लियर। और यहां बात अगर हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट अस्तित्व में बने रहना। क्लियर। तो अस्तित्व में बने रहना या जिंदा रहना, तो सिंपल सी बात है, इस शहर में जिंदा रहने की जो कॉस्ट है तो एग्जिस्ट भी नहीं, आप मार्क कीजिए आंसर इसका लिविंग। क्लियर। लिविंग जो है वो यहाँ आंसर होना चाहिए। आगे बढ़े, द मीटिंग इज बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। द मीटिंग इज, मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि फंड्स नहीं पहुंचे थे, यही कहना चाह रहा है। तो पुट इन, पुट ऑफ, पुट अवे, पुट आउट। पुट इन क्या होता है, टू मेक ए फॉर्मल ऑफर, to make a formal offer. क्लियर।
उसके लिए आप पुट इन यूज करते हैं। और एक चीज और है, टू कोई चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां भी आप पुट इन का यूज करते हैं। अच्छा, पुट ऑफ हो गया आपका क्या, डिले हो गया, या टू पोस्टपोन, पुट ऑफ कर दिया आपने, टाल दिया किसी चीज को, डिले कर दिया। और पुट अवे की बात करें, कोई चीज आप डिस्कार्ड कर देते हैं तब आप यूज करते हैं टू डिस्कार्ड के सेंस में आप पुट अवे को। और पुट आउट क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश, बुझाने के सेंस में आप यूज करते हैं, टू एक्सटिंग्विश। क्लियर, सबके मीनिंग लिख दिए तो डेफिनेटली अब यहाँ आंसर आपका क्या होना चाहिए, लगा दीजिए आप फटाफट से। पुट ऑफ को डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो इसलिए यहाँ आंसर आपका पुट ऑफ हो जाता है। बढ़े आगे, इट इज इफ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ, तो इट इज डाउटफुल, अनलाइकली, इम्प्रैक्टिकल, अनश्योर। सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर में कई बार बड़ा डाउट सा क्रिएट होता है। तो बात डाउटफुल की करें, इट इज डाउटफुल, तो डाउटफुल क्या है, संदेह में है, यानी अनडिसाइडेड यू कैन से। कोई चीज आपकी अनडिसाइडेड होती है या आप कह दीजिए सस्पिशियस होती है, तब आप डाउटफुल यूज करते हैं। अनलाइकली क्या हो गया, नॉट लाइकली, टू अकर, नॉट लाइकली टू अकर आपका अनलाइकली हो गया। इम्प्रैक्टिकल कह दीजिए आप अव्यवहार्य, अव्यवहार्य यानी जो प्रैक्टिकल ना हो वो इम्प्रैक्टिकल, और अनश्योर यानी नॉट श्योर। क्लियर, तो इट इज आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, डाउटफुल, अनलाइकली, इम्प्रैक्टिकल, अनश्योर। तो मेरे विचार से तो इट इज डाउटफुल, सीधा संदेह की बात है कि हम अनदर एग्जाम दिस मंथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो क्या हो गया, इट इज डाउटफुल हो गया। बढ़े आगे, शी वॉज रिलीव्ड टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है, हार्मफुल। क्लियर, इट वॉज कि वो रिलीव्ड हो गई, यानी उसको रिलीफ हुआ, उसको शांति पड़ गई इस बात को सुन के। डॉक्टर ने कहा कि जो ट्यूमर था वो कैसा था, वॉज नॉट मैलिग्नेंट, यानी वो हार्मफुल नहीं था। इट वॉज यानी वो कहना चाह रहा, मैलिग्नेंट का अपोजिट वहां कहना चाह रहा है कि भाई वो अगर हार्मफुल होता, मैलिग्नेंट होता तो उसको टेंशन रहती, लेकिन वो रिलीव हो गई चूंकि वो हार्मफुल नहीं था। क्लियर, तो नॉट हार्मफुल, तो एक्सपोज्ड, बिनाय, डिस्कवर्ड और साइजेबल। तो फटाफट से आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस यू आर राइट, बिनाइन यहाँ आंसर होना चाहिए। बिनाइन क्या हो गया, नॉट हार्मफुल। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, चलिए। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर अंडर फ्रॉम ओवर अबाउट द शॉक। बच्चे को लंबा समय लग गया रिकवर होने के लिए उस शॉक से। तो रिकवर के साथ क्या यूज करते हैं प्रिपरेशन, रिकवर, अंडर, फ्रॉम, ओवर, अबाउट। फटाफट से आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक ही झटके में, एट ए ग्लांस, आपका इन ए जिफी आपका आंसर होना चाहिए फ्रॉम। रिकवर फ्रॉम, किसी चीज से बाहर निकलना, रिकवर फ्रॉम। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, ओके, आप सबने बढ़िया प्रिपेयर किया हुआ है। आई यू टू पास दिस एग्जाम, तो मैं विश, एक्सेप्ट, होप और एक्सपेक्ट। चूंकि तैयारी बढ़िया की है आप सबने, तो मैं क्या करता हूं, आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए विश, यहाँ डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा। आई विश टू पास दिस एग्जाम, मैं इच्छा व्यक्त करता हूं कि आप इस एग्जाम को पास कर ली। और आई एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट तो के सिवाय के सेंस में होता है, एक्सेप्ट के सिवाय, एक्सेप्ट। क्लियर, या यू कैन से इन एडिशन टू। और होप, आई होप, मुझे आशा है कि आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे। और आई एक्सपेक्ट, मैं आशा रखता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो तीनों आप गैस कर पा रहे होंगे, तीनों आपके आंसर 1 2 1 3 4 इनमें से आपका आंसर है डेफिनेटली। एक्सेप्ट ये नहीं है, क्लियर कट।
तो देखिए क्या आंसर आपका आना चाहिए। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड। वेल प्रिपेयर्ड है, बढ़िया है, बढ़िया से आपने प्रिपेयर किया हुआ है आपने। तो आई विश नहीं होगा, जब बढ़िया प्रिपरेशन है तो विश नहीं होगा, होप भी मेरे विचार से नहीं होगा। फिर आएगा क्या, एक्सपेक्ट करना। हमने एक्सपेक्ट कर दिया। होप क्या हो गया, टू विश फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट दैट इज कंसिडरेबल पॉसिबल। एक ऐसी इवेंट जो पॉसिबल हो सकती है उसको आप क्या कर रहे हैं, होप। और एक्सपेक्ट क्या हो गया, उम्मीद, टू लुक फॉरवर्ड फॉर ए प्रोबेबल अकरेंस। आप किसी प्रोबेबल अकरेंस को क्या कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट यहाँ आपका आंसर होना चाहिए। बढ़े आगे, चिल्ड्रन एंजॉय द टीवी प्रोग्राम्स। टू एंजॉय, टू सी, ओके, टू वॉच, टू लुक एट और वॉचिंग। फटाफट से लगाइए आपका आंसर क्या होगा। चिल्ड्रन एंजॉय, बच्चे एंजॉय करते हैं, किसको एंजॉय करते हैं, द टीवी प्रोग्राम। तो वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम और एंजॉय टू सी। टू सी देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा। टू लुक एट, नहीं कोई मतलब नहीं। यहाँ वॉच, इन दोनों में से आपका आंसर होना चाहिए। हिंट मैं दे रहा हूं आपको, ठीक, आपको अपना करते रहना, आपको पता लगेगा कि कितनी आपकी तैयारी है। और देखिए आप इस तरह के MCQs हैं, ये आपका कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो या एनीथिंग, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर। तो कॉमन एक पैटर्न, कॉमन एक सिलेबस हम डिस्कस करके चल रहे हैं। तो क्या आपका आंसर है, मेरा आंसर तो है वॉचिंग। क्लियर। टू वॉच नहीं है, चिल्ड्रन एंजॉय वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम। क्लियर हुआ। बढ़ जाए आगे, जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज द विलिंग कॉपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स दैट, ओके, happiness that brought happiness, that will bring happiness, that brings happiness, that brought happiness and contentment. So is it in the larger family of the nation, okay, दोबारा पढ़ लीजिएगा। just as in a family it is the willing cooperation of its members। ठीक है भाई, आप अगर बात कर रहे हैं, यहाँ जो दैट आ रहा है, दैट का एंटीसीडेंट देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपकी वर्ब आ जाएगी सीधी सीधी सी रिलेटिव प्रोनाउन के केस में। आई थिंक सो। क्लियर। तो दैट का जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज द विलिंग कॉपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, विलिंग कॉपरेशन। क्लियर। और विलिंग कॉपरेशन क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो इसके हिसाब से दैट वर्ब क्या आएगी, ब्रॉट। चूंकि देखिए इज है तो ब्रॉट का कोई मतलब नहीं है, इस बॉट का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में से आपका आंसर होगा। दैट विल ब्रिंग नहीं, दैट ब्रिंग्स। विलिंग कॉपरेशन दैट ब्रिंग्स। क्लियर। तो थर्ड आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ, क्यों होगा। बढ़े आगे, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, बूढ़े आदमी को याद नहीं रहा, कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डिपॉजिट्स। सिंपल आंसर, बिल्कुल क्लियर कट, एक ही बार में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ही डिपॉजिट्स हिज मनी, इज डिपॉजिटिंग, हैड डिपॉजिटेड, विल डिपॉजिट। चूंकि पास्ट टेंस आ गया यहाँ कुड, तो क्या आएगा, उसको याद नहीं रहा कि उसने पैसा कहाँ रखा था। क्योंकि ये जो एक्शन था वो याद कर रहा था, पैसा उससे पहले रख चुका था। क्लियर। तो ये कौन सी इवेंट हो गई, पास्ट परफेक्ट की इवेंट हो गई। तो यानी आपका जो आंसर होगा, वेयर ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी। क्लियर हुआ। चलिए इनको मार्क कीजिए, नोट कीजिए, मैं तब तक पानी पी लूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हामिद in Mumbai for 3 years when his parents came to visit। past tense यहाँ गया कि हामिद मुंबई में 3 years when his parents came to visit। तो has lived, okay, had lived, okay, was living और had been living। देखिए भाई, टाइम लाइन पे एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है, उससे पहले का ये एक्शन है और कह रहा है मुंबई में फॉर 3 years, वो रह रहा था, 3 साल से रह रहा था। कब तक रह रहा था, जब उसके पेरेंट्स वहां आए।
तो ये जो एक्शन है ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट में भी फॉर 3 इयर्स चूंकि ये काम चल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये एक्शन आपका जाएगा। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ यहाँ कौन सा एक्शन है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 72 का जो आंसर आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए, अब आंसर आप फटाफट से आप बता दिया मैंने, क्या, हैड बीन लिविंग। क्लियर हो गया, पता लगा क्यों, क्योंकि एक्शन जो था जब यहाँ पास्ट की बात हो रही थी उससे पहले ये काम चल रहा था, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास थोड़ा सा समय है, सो आई कैन टेल यू ओनली, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ ओनली, शॉर्टली, ब्रीफली, लिटिल ऑफ, ब्रिस्कली, व्हाट ही सेड। ओके, सारे सिमिलर हैं भाई, कहाँ गैस करें, क्या गैस करें, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह के एमसीक्यूज में तो। ओके, मेरे पास थोड़ा सा समय है इसलिए मैं आपको शॉर्टली बता सकता हूं जो उसने कहा था। होना चाहिए क्या, शॉर्टली हो या ब्रीफली हो। अच्छा, लिटिल ऑफ थोड़ा सा बता सकता हूं, ब्रिस्कली, ब्रिस्कली होता है फास्ट, इन ए फास्ट मैनर, तो ब्रिस्कली तो यहां नहीं आएगा फिर, है ना। फास्ट, फास्ट के सेंस में है, ब्रिस्क तेजी के सेंस में है। तो अब इन तीनों में से आपका आंसर होना चाहिए शॉर्टली, ब्रीफली, लिटिल ऑफ का भी कोई मतलब नहीं है मेरे विचार से, आपका आंसर शॉर्टली, ब्रीफली होना चाहिए। और ब्रीफली शॉर्टली का मतलब क्या होता है, दोनों का ही इन अ फ्यू वर्ड्स। भाई आप किसी काम को शॉर्टली कह रहे हैं, ब्रीफली कह रहे हैं, तो इन अ फ्यू वर्ड्स यानी कम शब्दों में अपनी बात आप कह रहे हैं। क्लियर, तो उस सेंस में हम क्या देखें, अच्छा ब्रीफली और शॉर्टली में एक चीज और आती है, ब्रीफली जो है शॉर्ट टाइम के लिए है, ओके, तो शॉर्टली भी है, लेकिन शॉर्टली जो है वो ओल्ड फैशन वर्ड है, शॉर्टली जो है वो ओल्ड फैशन है। तो आप मेरे विचार से यहाँ यूज कीजिए क्या, ब्रीफली को, शॉर्टली ना यूज करके ब्रीफली आप यहाँ यूज करें। क्लियर हो गई बात। हालांकि शॉर्टली, अगर ऑप्शन यहाँ शॉर्टली होता, दोनों में से शॉर्टली होता या ब्रीफली होता तो शॉर्टली भी ठीक था, ब्रीफली भी ठीक था, लेकिन दोनों है तो आप प्रेफर करें ब्रीफली को। 2 years have passed since, बहुत बार इस तरह का एमसीक्यूज आता है इस तरह के एमसीक्यूज, और कई बार बड़ी गलती यहां कर बैठते हैं। मैं अभी एक बार गलत करके आया था बहुत पहले, जब मुझे ये रूल नहीं पता था कि सिंस से पहले अगर पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो तो सिंस के बाद क्या होता है, गलत कराया, बाद में पता लगा अच्छा भाई ये रूल है, तो उसके बाद तो गलती नहीं होती, आप गलती एक ही बार करते हैं। क्लियर, तो सिंस किसको फॉलो करता है, सिंस जब भी आता है यहाँ ये स्ट्रक्चर आपकी आती है प्रेजेंट परफेक्ट वाली, तो सिंस के बाद क्या आता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर, आई एम राइट और रॉन्ग, राइट। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, सिंस ही केम हियर, 2 years है पास, 2 साल बीत गए हैं जब से वो आया था। इस तरह के स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिए, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हिज वाइफ हैज ए ट्विन, उसकी पत्नी के एक ट्विन है, हु रिजेंबल्स हर so much that at first he had great trouble, okay, his wife has a twin, ठीक है, who resembles her, जो उससे उसकी वाइफ के ट्विन है, उसकी वाइफ और एक ट्विन है जो रिजेंबल करती है उसकी वाइफ से, so much at first he had great trouble, शुरू में वो परेशानी में पड़ गया, telling one from the other, telling one from another, telling each other, telling who is which, ये बताने के लिए कि कौन सा है। यस, डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा इसके आंसर्स को लेके, थोड़ा सोचिएगा, यू शुड मल ओवर। ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग, क्या ट्रबल था, टेलिंग की भाई कौन है, उसकी वाइफ है और ट्विन है, तो दोनों में से कौन है ये पहचानने में उसको प्रॉब्लम हुई, तो टेलिंग हु इज विच, ये मेरे विचार से आंसर आना चाहिए, वन फ्रॉम द अदर, वन फ्रॉम अनदर, ईच अदर, टेलिंग को नो, टेलिंग हु इज विच। क्लियर, आगे बढ़े, एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट, ओके, दे
द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। फिजिबिलिटी क्या होती है भाई? फिजिबिलिटी होती है आपकी शाक्यता जिसको कहते हैं, या संभावना जिसको कहते हैं, या पॉसिबिलिटी आप कह दीजिए। किसी काम को करने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको आप फिजिबिलिटी कहते हैं। दैट नाइट एट ग्रेट लेंथ, दैट नाइट दे डिस्कस्ड अबाउट, ओके, they discussed regarding, they discussed on the feasibility of their plan। तो क्या आंसर होगा भाई? भाई सिंपल पास्ट है ना, उस ग्रेट लेंथ को दैट नाइट दे डिस्कस्ड, सिंपल पास्ट। मेरे विचार से सिंपल पास्ट यहाँ होना चाहिए। और सिंपल पास्ट की बात करें तो दे डिस्कस्ड द फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। रिगार्डिंग ऑन, अबाउट कुछ नहीं, दे डिस्कस्ड अबाउट नाइट, दे डिस्कस्ड ऑन फिजिबिलिटी नाइट, दे डिस्कस्ड द फिजिबिलिटी। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शंस टू दिस प्रपोजल पुट अप योर हैंड्स प्लीज। अच्छा, विल दोज ऑफ यू हैव ऑब्जेक्शंस, जिसको इन प्रपोजल्स को लेकर क्या है, डाउट है, वो क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शंस है, अपने हाथ उठा सकते हैं। तो प्रपोजल्स बीइंग डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, बीइंग डिस्कस्ड, हैविंग डिस्कस्ड और डिस्कसिंग, क्या आना चाहिए? सोच लीजिएगा फटाफट से। भाई जो प्रपोजल्स डिस्कस किए जा रहे हैं उनको लेकर अगर आपके मन में कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो आप अपने हाथ उठा दीजिए। या जो प्रपोजल डिस्कस किए गए हैं, क्या एक्शन प्रपोजल डिस्कस्ड आना चाहिए? जो प्रपोजल डिस्कस हो चुके हैं नहीं। अच्छा, काम चल रहा है कि खत्म हो गया? देखिए, प्रेजेंट है कि पास्ट है। और हैविंग डिस्कस्ड और डिस्कसिंग, प्रपोजल डिस्कस्ड और बीइंग डिस्कस्ड, मेरे विचार से इन दोनों में से आप देखिए कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए। प्रपोजल्स बीइंग डिस्कस्ड, कि जो प्रपोजल डिस्कस किए जा रहे हैं उनमें किसी को ऑब्जेक्शन है तो हाथ उठा दीजिए। क्लियर? तो आपका आंसर होना चाहिए बीइंग डिस्कस्ड। चलिए आगे बढ़े। शी हैड फ्रीक्वेंट टूथएक्स, शी हैड फ्रीक्वेंट टूथएक्स, सो सी डिसाइडेड टू, उसको फ्रीक्वेंट टूथएक्स होता था इसलिए सी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ, रिमूविंग हर टीथ, have her teeth removed और having her teeth removed। ओके, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लगा, बहुत ही प्यारा सा। सोच लीजिएगा, डेफिनेटली आपका जो स्कोर है, आज का जो स्कोर है 30 में डाउन ही जाएगा आपका। क्लियर? क्योंकि कई बहुत अच्छे, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं। क्या लाए भाई? सो सी डिसाइडेड टू, इसलिए भाई फ्रीक्वेंट टूथएक था, उसने डिसाइड कर लिया कि अपने दांत को वो उखड़वा देगी, है ना। डिसाइडेड टू रिमूव हर, अब देखिए रिमूव तो नहीं है, अपने आप थोड़ी निकाला दांत उसने, रिमूविंग भी नहीं है, हिंट मैंने दे दिया आपको। फिर यहाँ दोनों में से आपका आंसर है। डिसाइडेड टू हैव हर टीथ रिमूव्ड, डिसाइडेड टू हैविंग, टू हैविंग का कोई मतलब नहीं, टू हैविंग हर टीथ रिमूव, डिसाइडेड टू हैव हर टीथ रिमूव, उसने डिस्कस कर लिया कि अपना जो टीथ है वो उखड़वा देगी अपने दांतों। क्लियर? तो योर आंसर शुड बी थर्ड। बढ़े आगे। एट वन टाइम मिस्टर निगल दिस सुपरमार्केट, एट वन टाइम यानी कभी मिस्टर नेगल इस सुपरमार्केट का मालिक हुआ करता था। तो वाज ओइंग और यूज्ड टू ओन और हैड ओन्ड और ओन्ड, हुआ करता था या कभी मिस्टर नेगल इस सुपरमार्केट का मालिक था। कौन सा आंसर होना चाहिए भाई? यूज्ड टू ओन और हैड ओन्ड और ओन्ड और वाज ओइंग, वाज ओइंग चलिए काट देते हैं, नहीं होगा आंसर इसका। इन तीनों में से आंसर निकल के आएगा। एट वन टाइम मिस्टर निगल, कि किसी समय मिस्टर निगल इस सुपरमार्केट का मालिक था, हुआ करता था भी नहीं, आप ओन पे लेकर आइए आपका आंसर। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। ही वॉज नॉट इनफ सेंसिबल टू, ओके, वो इतना समझदार नहीं है
एक्सेप्ट द ग्रूजिंगली गिवन इन्विटेशन। ग्रूजिंगली गिवन क्या होता है? अनविलिंगली गिवन। अनविलिंगली गिवन या रिलक्टेंटली आप कह सकते हैं, बिना। एक ऐसा इनविटेशन है, ग्रूजिंगली गिवन इनविटेशन एक ऐसा इनविटेशन है जो बेमन के आपको दिया हुआ है, तो वो इतना समझदार है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है? तो ही वॉज नॉट इनफ सेंसिबल टू, ही वॉज सेंसिबल इनफ टू, ओके, ही वॉज सेंसिबल इनफ नॉट टू, ही वॉज सेंसिबल होगा, है ना? आपका आंसर ये नहीं होगा, इन तीनों में से आपका आंसर होगा ही वॉज सेंसिबल, ठीक है। सेंसिबल इनफ, एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा, ये भी ठीक है, और तीनों जगह आ रहा है सेंसिबल के बाद इनफ, और सेंसिबल इनफ नॉट टू एक्सेप्ट। आपका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे विचार से आपका आंसर होना चाहिए थर्ड वाला, ही वॉज सेंसिबल इनफ नॉट टू एक्सेप्ट, कि वो ग्रूजिंगली जो इन्विटेशन है उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो इतना समझदार है। The little girl was knocked down by a speeding car and she lost her immediately. छोटी बच्ची थी, स्पीडिंग कार ने उसको नॉकडाउन गिरा दिया और उसने अपना क्या खो दिया? कंसाइन, कंसेंटियस, कॉन्सस और कॉन्ससनेस। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कंसाइन क्या होता है भाई? कंसाइंस होती है आपकी अंतरात्मा, जिसको आप कहते हैं अंतरात्मा, जो आपको बताती है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, कि सही गलत क्या है, वो आपकी बता देती है अंतरात्मा। और कंसेंटियस की बात करें, कंसेंटियस हो जाता है आपका विवेकशील, क्लियर? विवेकशील हो जाता है कंसेंटियस, यानी और यू कैन से इन्वॉल्विंग टेकिंग ग्रेट केयर। और कॉन्सस क्या हो जाता है? कॉन्सस हो जाता है आपका, कहते हैं होश हवास, यानी अलर्ट, आप कह दीजिए अलर्ट एंड अवेक। और कॉन्ससनेस आपकी हो जाती है, कॉन्ससनेस द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्सस, जो अवस्था होती है कॉन्सस होने की, उसको आप कहते हैं कॉन्ससनेस। कॉन्सस से ही बन गया कॉन्ससनेस, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, क्लियर? तो शी लॉस्ट हर क्या? कंसाइन, कंसेंटियस, कॉन्सस और कॉन्ससनेस। तो फटाफट से अब आंसर क्लियर हो गया होगा सबके मीनिंग लिखने के बाद। क्या होगा आंसर? कॉन्ससनेस। उसकी जो होश था, उसने अपना होश खो दिया, होश की अवस्था से वो होश की अवस्था में खो दी उसने। They have had to put the football match because of snow. स्नो थी तो क्या करना पड़ा उनको? कैंसिल करना पड़ा, यानी डिले करना पड़ा। तो पुट ऑफ, ऑफ, अप, ऑन। तो पुट ऑफ क्या होता है आपका? पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना। अभी हमने डिस्कस किया था पीछे भी, पोस्टपोन के सेंस में आप लाते हैं पुट ऑफ को। पुट ऑफ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती, ये पुट ऑफ के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। पुट अप क्या होता है? पुट अप होता है टू इरेक्ट, कोई चीज इरेक्ट करना, इरेक्ट करने के सेंस में, या इंगेज होते हैं कहीं तो उस सेंस में भी आप पुट अप इन का यूज करते हैं। और पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पहनना। कोई क्लोथ आपने धारण किया हुआ है तो वहां पुट ऑन का आप यूज करते हैं। तो सीधा आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका पुट ऑफ, यानी टू पोस्टपोन और टू डिले। शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट कार्ड्स लास्ट नाइट। उसे मिले कुछ कार्ड्स। कैसे कार्ड्स? शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट कुछ कार्ड्स मिले शॉप में, एंड सी बॉट दोज कार्ड्स लास्ट नाइट। उसने खरीद लिया उन कार्ड्स को। सी बॉट दोज कार्ड्स, सी बॉट दैट कार्ड्स, देम कार्ड्स और दिस कार्ड्स। सीधा सीधा सा आंसर आ रहा है, देखिए एक ही बार पे आप आंसर गैस कर पाएंगे। भाई कार्ड्स मिले, प्लूरल है तो आपका देम और दोज में से दिस दैट तो आएगा नहीं, इनमें से आपका आंसर आना है।
शी बॉट देम कार्ड्स का कोई मतलब नहीं है, शी बॉट दोज कार्ड्स। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। 10 माइल्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर से लिए गया है पूरा सेट, तो आप देख ही रहे हैं। 10 माइल्स एक सिंगुलर यूनिट होती है। क्लियर? जब कोई डिस्टेंस जो है वो सिंगुलर यूनिट होती है, सिंगुलर क्या, एक यूनिट की तरह उसको बिहेव किया जाता है, तब वो सिंगुलर हो जाता है। उसके साथ उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। द मैकेनिक द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस आ गया भाई इस सुबह से, यानी क्या कर रहा है मैकेनिक। आपका आंसर क्या होगा भाई, विल बी रिपेयरिंग या हैज बीन रिपेयरिंग। सिंस आ रहा है तो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैज बीन रिपेयरिंग। सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या प्रपोजिशन लाते हैं आप, कॉम्प्लीमेंटेड एट, ओके, कॉम्प्लीमेंटेड ऑन, कॉम्प्लीमेंटेड अबाउट और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, फॉर की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, लेकिन बता दूं फॉर कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज नहीं होगा। क्या होगा भाई फिर, कॉम्प्लीमेंट की जगह कॉम्प्लीमेंट के बाद आप लाएंगे क्या, ऑन, प्रपोजिशन आएगा ऑन। एक बार में ही ये ना सोचिए कॉम्प्लीमेंट के साथ फॉर नहीं करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज करेंगे ऑन का। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। क्लियर हो गया आंसर? चलिए बढ़ जाए आगे। Security arrangements have been tightened up in all areas. All sensible, sensual, sensitive, sensational. फटाफट से आपका आंसर यहां भी क्लियर कट है। कैसे एरियाज है, सेंसिबल नहीं है, सेंसिबल समझदार हो जाता है, सेंसुअल हो जाता है, रिलेटेड टू बॉडी, सेंसिटिव हो गया आपका संवेदनशील, और सेंसेशनल कह दिया, सेंसेशनल सनसनी। क्लियर? तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, सेंसिटिव एरियाज। क्लियर हुआ? यस, क्लियर हुआ। तो बढ़ जाते हैं आगे। द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। कैटर टू, कैटर ओवर, कैटर इनटू, कैटर फॉर। कैटर क्या होता है भाई, कैटर टू प्रोवाइड, कैटर होता है टू प्रोवाइड What is required। कैटरिंग की सर्विस होती है, बिल्कुल वहीं से वर्ड आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा वहां यूज होता है कैटरिंग में। तो कैटर हो गया टू प्रोवाइड, जो रिक्वायर्ड है उसको प्रोवाइड कराना कैटर होता है। अब कैटर के साथ यानी कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ यूज होगी, ये आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। ये पीछे बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, तो यहाँ थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। कैटर फॉर और कैटर फोर और कैटर के साथ फिर आप लाइए कैटर टू या कैटर फोर। कैटर ओवर, कैटर इनटू नहीं है, ये दो फ्रेजल वर्ब यूज होती है कैटर के साथ, कैटर टू और कैटर फोर, यानी ये दो फ्रेजल वर्ब हैं। इन दोनों में आपको गैस करना है, कैटर फोर में और कैटर टू में। तो कैटर फोर तो क्या करते हैं, जब आप किसी की केयर करते हैं और उसको कोई चीज प्रोवाइड कराते हैं तब आप यूज करते हैं कैटर फोर। लेकिन अगर बैड सेंस की बात है तो फिर आप यूज करते हैं कैटर टू। ओके, तो बैड सेंस यहां नहीं है। ऑडियंस, ड्रामेटिस्ट ऑडियंस को क्या कर रहा है, कैटर फोर, फिर आपका आंसर यहां होना चाहिए। क्लियर? दोनों का ही मतलब है प्रोवाइड कराना, कैटर टू और कैटर फोर। कैटर टू बैड सेंस है, बैड थिंग है, यहां गुड सेंस है फोर, तो कैटर फोर यहां का आंसर होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। रिपीट हो गया क्वेश्चन, नो वो चेंज था, यस क्वेश्चन चेंज था। टू ब्रिंग अप, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग डाउन। ठीक है भाई, देखिए ब्रिंग अप क्या होता है, टू मेंशन, मेंशन करना कोई चीज, ब्रिंग अप। अच्छा, ब्रिंग अप पालन पोषण करने के सेंस में भी आप यूज करते हैं ब्रिंग अप। और ब्रिंग ओवर क्या हो जाता है भाई, ब्रिंग ओवर टू परसुएड समबडी।
टू एग्री विद यू। किसी को आपने परसुएड कर दिया, मनाना, सहमत होने के लिए, वो ब्रिंग ओवर होता है। और ब्रिंग ऑन क्या हो जाता है भाई? टू कॉज टू अपीयर। सारे लिख दिए मैंने। और ब्रिंग डाउन क्या होता है? कम करना, ब्रिंग डाउन, कट डाउन, ब्रिंग डाउन। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, सुटेबल स्टेप्स टेकन है किसके लिए? कॉस्ट ऑफ लिविंग को ब्रिंग डाउन करने के लिए, यानी रिड्यूस करने के लिए। तो रिड्यूस, क्लियर हो गया? यस। आ रही हैं फ्रेजल वर्ब्स और ये प्रॉब्लम कर रही हैं डेफिनेटली। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यदि मैंने मेहनत की होती तो क्या होता? वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हर बार यही होता है, बिल्कुल हर बार यही होता है। सबसे पहले एमए किया था 2003 में मैंने, उसके बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, शायद 3 या 4 के आसपास था, पीजीटी का। ये भी नहीं पता था सिलेबस होता है इसका, नहीं होता। एग्ज़ाम में बैठे, ठीक, और एग्ज़ाम में बैठे 125 एमसीक्यूज थे। हंसी आती है देख के कि वो एमसीक्यूज जब करके आए, आके बाद में कभी मिलाए, आगे आ करके कर आए एग्ज़ाम से, और जब आके तब भी नहीं मिलाए। कुछ सालों के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू की एक प्रॉपर वे में 2009 में, तब देखा उस बुकलेट को कि भाई यहाँ देखे ज़रा कितने क्वेश्चन करके आए थे। तो मुझे ध्यान आ रहा है 62 या 65 के आसपास वहाँ क्वेश्चन थे जो करके आए थे। यानी पता ही नहीं था क्या, बस तुक्के मारे और करके आ गए। तो लेकिन ये लगा कि हाँ भाई मेहनत करते तो सिलेक्शन हो सकता था। हाँ? हर बार यही लगता है हर एग्जाम में कि अगर मैं मेहनत कर लेता तो इस बार एग्जाम मेरा सफल हो जाता, मैं इस एग्जाम को पास कर देता। क्लियर? और ये कसक, ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ बीच में ब्रेक लेके 1 मिनट का, ताकि आपको भी ये ना लगे कि हाँ बस और थोड़ी सी मेहनत करता या करती तो मैं सिलेक्शन पा लेता। क्लियर? बस ये चीज़ आपके मन में ना रहे, इसलिए जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, जितनी भी कर सकते हैं वो आप करते रहिएगा। अब आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। 2 साल जो थे आपके ग्रेटेस्ट में आपको मिल गए, और ग्रेटेस्ट में मिल गए, लेकिन लिथार्जिक आप हो गए। होता है डेफिनेटली, सबके साथ होता है, ये फेज सबकी लाइफ में आता है। और उस लिथार्जिक मोड को अब हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिएगा। एग्ज़ाम आपका जल्दी ही, जुलाई नहीं तो अगस्त में, अगस्त नहीं तो सितंबर में। सितंबर तो बहुत दूर है, शायद उससे पहले ही आपका हो सकता है। अभी विद इन 1 मंथ आपकी एग्ज़ाम्स डेट्स जो हैं वो आ जाएँ। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। बस ये क्वेश्चन याद रखिए, ऐसा ना हो कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आते। मैंने मेहनत की और मैं पास हो गया, बस ये सेंटेंस आपका होना चाहिए। क्लियर? तो ये सेंटेंस क्या है आपका? ये आपका आ गया कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस। तो इसके साथ क्या आपका आंसर होगा वो आप देख लीजिएगा। ये रहा, वुड हैव स्कोर्ड। क्लियर? एक तरफ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? यस, लास्ट एमसीक्यू था। तो कितने किए हमने एमसीक्यूज? 30 से आपका स्कोर क्या है एक कमेंट करके बता दीजिएगा फटाफट से। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बोल देता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ भी अब एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी या मिल रही होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।